प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर आप सबको रात भर सुरक्षित रखा, हर एक महामारी से बचाया, शैतान से बचाया, आने जाने में आपकी सहायता मदद किया, वैसे ही साथियों परमेश्वर आपको पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की दया आप सब लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज परमेश्वर आपको आने जाने में आपको सहायता मदद करेगा। जो काम आप करेंगे आप सब लोग सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। साथियों, आज का वचन है लूका की किताब 14 अध्याय का 11 वचन। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा, क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को ऊंचा करता है वह नीचा किया जाएगा, और वह जो अपने आप को दीन करेगा, छोटा बनेगा, वो सम्मानित किया जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर के सामने दीन बना। अपने आप को जो बुद्धिमान बनेगा, जो बुद्धिमान है वह मूर्ख बनाया जाएगा, जो मूर्ख है वह बुद्धिमान बनाया जाएगा, जो अपने आप को गरीब बनता है वह धनी बनाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, इसलिए कि साथियों आप लोग सब लेने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं एक बड़े भोज का दृष्टांत मैं आपको बताऊंगा और चेले बनने का मूल्य बताऊंगा। हालेलुया। साथियों, एक जगह भोज तैयार किया गया। एक राजा ने भोज तैयार किया और कहा कि जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा वह धन्य होगा। और उससे कहा किसी भी व्यक्ति ने एक बड़ा भोज दिया और उसने बहुत लोगों को आमंत्रित किया। साथियों, भोज तैयार होने पर उसने अपने दास को आमंत्रित किया, लोगों से यह कहने भेजा कि आओ, सब कुछ तैयार हो गया है। परंतु वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। परंतु मेरे भाई और बहनों, पहले वाले व्यक्ति ने कहा कि मैंने एक खेत मोल लिया है, अतः जा करके उसे देखना आवश्यक है, कृपया करके मुझे क्षमा कर दो। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं, मुझे उन्हें परखने जाना है, कृपया करके मुझे क्षमा कर दो। फिर एक और ने कहा मैंने ब्याह किया है था, मैं नहीं आ सकता। तब दास ने आकर के अपने स्वामी को ये सारी बातें बताई और कहा, जब बताया तो गृह स्वामी ने गुस्से में होकर के कहा, शहर के गली कूचों में जाकर के शीघ्र ही कंगालों को, विकलांगों को, अंधों को, लंगड़ों को इससे सभा में आने के लिए आमंत्रित करो। साथियों, उन लोगों ने क्या किया? ऐसे ही लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया और कहा, जब आमंत्रित किया साथियों, तो कहा मेरा घर लोगों से, दासों से भर जाए। हालेलुया। साथियों, प्रभु चाहता है कि प्रभु के दासों से उसका घर भर जाए, उसका चर्च में जगह न मिले। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
यीशु ने कहा कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी को, बच्चों को, भाई बहनों को, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे नहीं चलता, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से कौन ऐसा है जो गढ़ बनाना चाहता हो, परंतु पहले बैठकर हिसाब ना लगा ले और उसके पास पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उसने कहा कि जब ऐसा पता नहीं लगाएगा साथियों, वह नींव जब डालता है और उसे पूरा ना कर सके और उसको आप लोग देख रहे हो कि उसे ठट्ठों में लोग बुलाने लगे। हालेलुया। जब आप कोई काम पूरा नहीं कर पाएंगे, कोई काम में बाधा लगेगी, तो लोग ठट्ठों में आपको उड़ाएंगे और कहेंगे कि उस मनुष्य ने तो बनाना तो आरंभ किया, परंतु यह पूरा नहीं कर सका। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, कि आप लोग बड़ा बनने के लिए लालच न हो। आप लोग छोटा बनें। अगर छोटा बनेंगे तो साथियों आप बड़े किए जाएंगे। कहीं जब सभा में आमंत्रित होते हैं, कहीं आप जब सभा में जाते हैं, तो आप लोग आगे बैठने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि हमारा सम्मान है, हम सम्मानित हैं। हालेलुया। साथियों, यदि कोई आप बैठे हैं प्रार्थना सभा में आगे, अगर हो सकता है कोई आपसे बड़ा अगर आ जाए, तो आपको जगह कहाँ मिलेगी साथियों? आपको जगह सबसे पीछे मिलेगी। इसलिए साथियों, आप लोग आगे बैठने की कोशिश न करें और जब बैठें तो प्रेम के साथ सबसे पीछे बैठें। अगर आप पीछे बैठेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। आगे बैठेंगे तो आप अपमानित होंगे। आगे बैठेंगे तो आप लोग को परमेश्वर, अगर कोई बड़ा भक्त आपसे आया तो आपको पीछे कर देगा। हालेलुया। जो बड़ा बनेगा वो छोटा किया जाएगा, जो गरीब बनेगा वह धनी किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। साथियों, आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय प्रभु जी मैं आपके पवित्र चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के साथ हैं। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन प्रभु जी तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे वचन का पालन करते हैं। प्रभु जी, जो विश्वासी लोग तेरे वचन का पालन करते हैं, प्रभु जी जो छोटे हैं वे सब बड़े किए जाएं। परमेश्वर पिता, उन सब पर प्रभु आपका प्रेम, आपकी आशीष, पवित्र आत्मा की सहभागिता उन सब पर हमेशा बनी रहे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारी प्रार्थना में आज गरीब लोग जुड़े हुए हैं, अपने आप को गरीब मानते हैं, गरीबी के बंधन में बंधे हुए हैं। तो प्रभु जी, उन भाई बहनों के को कि गरीबी के बंधन को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ देता हूँ। गरीबी के बंधन से अपने भाई बहनों को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से आज़ाद करता हूँ। प्रभु जी, हमारे भाई बहन जो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, दीन हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग हम सम्मानित किए जाएं। प्रभु जी, उन्हें सम्मान का आप मुकुट पहनाएं। सम्मान का मुकुट देने वाले परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए मैं पुकारता हूँ। परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज शोकाकुल हैं, जितने हमारे भाई बहन दुखी हैं, प्रभु जी आज हमारी प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सभा में आज जितने लोग बैठे हैं, प्रभु जी उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो, उनके जीवन में अद्भुत काम हो। प्रभु जी, उनके हर एक काम प्रभु तेरे हाथ में देता हूँ। प्रभु जी, उनका जीवन बदल जाए,
उनके जीवन में प्रभु आपका प्रेम, आपकी सहभागिता और आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जितने आज जो लोग बीमार हैं, मैं देखता हूँ कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि बीमार हैं, पेट दर्द से परेशान हैं, उनके शरीर में उलझन है। RCPLN GHT नाम के लोग हैं, ये पेट दर्द और बुखार से परेशान हैं। प्रभु जी, ये हमारे भाई बहन इस नाम के लोग यूपी के हैं, MP के हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग हैं। प्रभु जी, ये लोग नई दिल्ली, ये दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लोग। प्रभु जी, इन सब लोगों पर प्रभु जी आपकी आशीष बनी रहे, आपकी दया बनी रहे। दयावंत परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन भाई बहनों के जीवन में आपकी अद्भुत आशीष को बोलता हूँ। शैतानी बंधन टूट जाए, शैतानी बंधन से हमारे भाई बहन आज़ाद हो जाए, गरीबी के बंधन से आज़ाद हो जाए। हमारे भाई बहन जो कि अपमानित किए जाते हैं, प्रभु जी इनके अपमान की जगह सम्मान की दृष्टि से आपसे प्राप्त हूँ। परमेश्वर पिता, जितनी देर तीन हैं सब सम्मानित किए जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं। प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए मैं पुकारता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। कितने बीमार आज हैं, जिनको बुखार है, मलेरिया, टाइफाइड है, उलझन, आज यीशु मसीह के नाम से, इस नाम के लोग उलझन से चंगाई मिल जाए, उलझन से छुटकारा मिल जाए। इन पर छुटकारे की मैं आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना पर मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उनको लोग अपमानित करते हैं। दयावंत मेरे परमेश्वर, उन पर दया करें। इनके पास बच्चे नहीं हैं परमेश्वर, उन पर आप दया करें। उन पर आपकी करुणा, दया, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उन पर हमेशा बने रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। आपने उन पर दया की जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उनको फलवंत करने जा रहे हैं। प्रभु जी, उनका उद्धार करने जा रहे हैं, क्योंकि तू उद्धार करता है। आपने कहा था जो यीशु का नाम लेगा वह उद्धार करेगा। जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उन पर आपकी आशीष मिलती। प्रभु जी, आप उन्हें बच्चा दे करके आशीषित करें। हर एक कमी घटे, हर एक ज़रूरत पूरा करें। उनको सम्मान और दया उन पर करें। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम में, आमीन।